हाँ भाटिया साहब, मैं मुसद्दीलाल तोलानी। ओए मेरे राम बलराम, 3-3 पेट्रोल पंप अपने आप चल के आ रहे हैं। ऐसी फिजा बनाओ कि बस हम माला माल हो जाएं। ये धंधा तो बड़ा मंदा चल रहा है सर जी। हैं? क्या है कि पेट्रोल के भाव बहुत बढ़ गए हैं, तो लोगों ने पैदल चलना शुरू कर दिया। तो हमने भी सोचा ठीक है, हम इतने में एक फिल्म ही बना लेते हैं। वैसे एक पेट्रोल पंप कितने में बिकता है? आप है वो 3 पेट्रोल पंप। अब तो 2 ही बचे हैं। कोई बात नहीं, वो भी बिक जाएंगे। पर ये स्क्रीन टेस्ट क्या होता है? पता चल जाएगा पूंगा पंडित। पांडे जी, जरा एक बढ़िया सा स्क्रीन टेस्ट अरेंज कराओ। वो दयावान है भाटिया प्रोड्यूसर, उनसे जाके मिलो, जाओ। जी हम यहाँ स्क्रीन टेस्ट ही देने आए हैं। व्हाई नॉट जी, हम तो तैयार हैं एकदम। अच्छा तो आप भाती हो? जी नहीं, मैं भाटिया हूँ। ओए पेंटर बाबू, तू लड़कों का भाटिया, ओए लड़कियों का भाटिया मैं हूँ। लड़कियों का भाटिया ये है और लड़कों का भाटिया मैं हूँ। भाटिया हद हो गई यार। और स्क्रीन टेस्ट में एक भी कच्ची गली नहीं मिली और सारी लड़कियों की जवानी मुरझाई गई है जैसे। कैसी बात कर रहे हैं भाटिया साहब? मुझे तो ये 1, 2, 3 और 4 ये चारों के चारों पसंद है। और ये बाकी सब मुझे पसंद है। अरे तो फिर माँ किसको बनाए? क्या? अरे मेरा मतलब था कि हीरोइन किसे बनाए? क्या भाटिया, सुना आजकल स्किन पिस्किन टेस्ट ले रहा है? हाँ ले तो रहा हूँ भाई। क्या कोई नई पिक्चर बनाया ला क्या? नहीं मैं नहीं, ये मुसद्दी भाई मालिक हैं। हाँ कोई भी बना, भाई ने अपनी छाली भेजे लिया है, उस चीज को हीरोइन लेना है। टीना हेलो। हेलो तो ठीक है, इसको एक्टिंग वैक्टिंग भी आती है? नहीं आती, इसी का वास्ते तो तेरे पास भेजेला है। अभी क्या है, इसी को हीरोइन बनाने का है क्या? और हाँ, वो 25 पेटी का क्या हुआ? अब वो आज पूरा 20 दिन हो गया। हाँ भाई, वो एकदम चेक रेडी है। ये मुसद्दीलाल जी, ये जरा 25 लाख के चेक के ऊपर साइन कर दो। 25 लाख रुपए? ये कौन सा अकाउंट है भाई? ये एक्सटॉर्शन अकाउंट है। ये कौन सा डिपार्टमेंट होता है? ये फिल्म लाइन का आजकल मेन डिपार्टमेंट है, जल्दी साइन कर दो। ये अभी इसी को हीरोइन बनाने का है क्या? ये चल मुन्ना। क्या नाम है तुम्हारा? टीना। भाटिया जी, मुझे तो हीरोइन बहुत पसंद है। क्या? तो आप मुझे हीरोइन नहीं लेंगे? लेंगे क्यों नहीं लेंगे? पर आपने तो टीना को फाइनल किया है। तो क्या हुआ, हम फिल्म की कहानी बदलेंगे, इसमें 2 हीरोइंस लेंगे। प्रॉमिस? ओह थैंक यू। हाँ पप्पू, हाँ वो दूसरा वाला पेट्रोल पंप भेज दे। हाँ बोल रहा हूं ना तेरे को मैं। और जो वहां गांव में जमीन है वो भी भेज दे। ओके। ये दूसरा बेचा, हाँ दूसरा। एक बचा। हाँ बस एक। एक बात बताइए, मैं बहुत दिनों से पूछना चाह रहा था, आप जब ये पेट्रोल पंप खरीदते हैं तो आपको पता कैसे चलता है कि जमीन के नीचे तेल है? क्या सर, ये सारी शूटिंग तो स्टूडियो पे हो जाएगी, वहां सेट लगा हुआ है, 5000 पर डे। न पांडे जी ना। हाँ? घर का नया सेट लगाएंगे, शूटिंग पुराने पे करेंगे और नया फाड़े पे चढ़ाएंगे। हाँ, जब मुसद्दी पूछेगा तो पुराने वाले को पेंट करके नया दिखा देंगे। एग्जैक्टली। ओए मेरे रामपुर के लक्ष्मण, तू तो बड़ा होशियार है। जाके किचन में देख, खाना तैयार है। क्या सेट लगाने के लिए 50 लाख रुपए? हाँ भाई, नया सेट लगा रहे हैं, कोई पुराने वाले को पेंट करके थोड़ी दे रहे हैं। एक मिनट। ओए गुरु, आपको क्या लगता है कि हम बेईमान हैं? ओए बेरहम, हमें बेआबरू ना कर, हमें अपनी इज्जत जान से ज्यादा प्यारी है। हाँ नहीं भाटिया साहब, आप गलत समझ गए हैं। आप मेरी बात को गलत समझ गए। सच? हाँ जी। दिल में कोई शक तो नहीं है ना? नहीं। ठीक है, निकालो 50 लाख रुपए दिल से। लीजिए, ये 20 लाख रुपए हैं अभी मेरे पास। ठीक है, किसी तरह से शुरुआत तो हो जाएगी। देखते हैं इस कहानी का अंत कैसे होता है। पांडे जी, ये नजराना ले जाके ना आर्ट डायरेक्टर को दे दो। आप चिंता मत कीजिए भाटिया साहब, मैं दिल्ली से और पैसे मंगवा लूंगा। जरा फोन दीजिएगा। नहीं, ये मासूम तो डेड है। डेड है? वो एसटीडी का बिल इतना आ गया था, आपने दिल्ली इतने नजायज फोन किए कि ये। तो उसके लिए तो पैसे भरे थे मैंने। ओहो, आप समझते नहीं है, वो स्क्रीन टेस्ट में एडजस्ट हो गए ना। तो अब सड़क पे जाओ नीचे। देखो, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है। और फूटी कौड़ी तो मेरे पास भी नहीं है मेरे भाई, लेकिन ये जंजीर तो महंगी होगी ना। ये वाली? हाँ, मतलब 2 और 2 5 तो फोन हो ही सकते हैं सर।
भाटिया साहब आप ऐसा करवा सकते हैं कि आप मेरी ये जंजीर बिकवा दें? ओए पुत्र, जंजीर क्या, हम तो आपका बहुत कुछ बिकवा देंगे। पांडे जी, ये जंजीर लेके जाओ नीचे फुटपाथ पे और जल्दी से बेच के आ जाओ, एकदम ऐसे। गोली की तरह। शाबाश। एक बात बोलूंगा आपको भाटिया साहब, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी चीज की कहीं पे भी कोई कमी नहीं होने दूंगा। क्या बात है, भगवान आप जैसा जांबाज प्रोड्यूसर और दे। ये लो जी, ये लो बिक गई आपकी चेन। बिक गई? हाँ। कितने में? पूरे 2000। 2000? 10,000 रुपए की चेन 2000 रुपए में? हाँ। और ये नोट तो जाने पहचाने से लग रहे हैं। ये वही नोट नहीं है मेरे वाले? ओए ओए मुसद्दी यार जी, ये मेरा तुम्हारा क्या शुरू कर दिया आपने? और आपके और मेरे पैसे में कोई फर्क है? नहीं बताओ मेरे को, कोई फर्क है? नहीं। तो फिर आप जाके फोन करके आओ ना और रख लो इनको वहां बस। ठीक है, मैं फोन करके आता हूं, मगर फिर वही मेरा तेरा कमाल है। ये हैं नोट वही वाले। अरे वही तो बदनाम बस्ती के बदनाम फरिश्ते, उसी के नोट उठा लाया तू। तो जल्दीबाजी में किसके उठाता? ये रही चेन। ओए ये चेन तो मैं मुहूर्त पे पहनूंगा। अम्मा भाटिया, इस मुजद्दी के फेस पे स्लैब कौन देगा? और डिसाइड कर लो हम में से क्लैप कौन देगा। ओ शायरों की कब्र के दिए से तेल चुराने वाले शायर, ये क्लैप तुम तो छोड़ ही दो, तुम्हारे हाथों में शोभा नहीं देता ओए ये। चुप करो आप शगुन के शगुनो। क्लैप तो दाता दानवीर मुसद्दी देगा। ना वो 3 का 13 कर देगा। क्लैप आप ही बजाओ। नहीं बेटा फकीरा, क्लैप उसी से बजवाएंगे। हाँ, फिल्म फ्लॉप हो गई तो पनौती उसे ही बताएंगे। हाँ, ये जबरदस्त गहरी चाल है। ओए किशन कन्हैया, ओए श्याम घनश्याम, ओ जहरीले इंसान, ओए इन जंगली जवानियों को छोड़ दे। फिल्म मुहूर्त से पहले ही ओवर बजट हो चुकी है। अरे बजट की चिंता मत करो भाटिया साहब, आप बस ऐसी पिक्चर बनाओगे लोग देखें और देखते रह जाएं। बाय गॉड, दर्शक अगर गलती से भी थिएटर में आएंगे ना, भाटिया की तरफ से मेरा वादा है, पूरी फिल्म देखते रह जाएंगे। शुक्ला, अपनी जबान को आराम दो और इस क्लैप को आवाज करने दो भाई। ओए जूली। जूली नहीं, टीना। ओ हाँ वही, तू एक काम कर, ये प्यासा नारियल फोड़ दे। ओके, लेकिन कहाँ पे? मेरे सर पे। आपके सर पे फूट जाएगा। हाँ, अरे मुन्नी भाई पागल हो गई है, और धरती पे फोड़। ओ पराया धन उषा जी, आप जो है घर की लाज की तरह कैमरे के आमने सामने आ जाना, और रातों के राजा ये क्लैप पकड़ और बड़ी बहन के फेस पे मारना। ओके? फेस पे? हाँ फेस पे। पटेल हुक्म। साउंड कैमरा क्लैप। बीवी तुम्हारी, बच्चे हमारे। ये क्या कर दिया? ओए, क्या कर दिया? ओए खूनी दरिंदे, ये क्या कर दिया? आप ही ने तो कहा कि फेस पे क्लैप मारना है। ओए यार दुश्मन, ओए ओए इस जख्मी औरत को कोई अस्पताल लेके जाओ। पांडे जी। पांडे जी आइए प्लीज। आइए आराम से संभाल। टेक केयर डार्लिंग। अरे मुहूर्त का क्या होगा? ओ यार उसकी छोड़ो टेंशन। भाटिया दोबारा से बोलो एक्शन। स्टार्ट साउंड। 49 1 टेक 3। मैं तुम्हारे बच्चे को। ओए यार एक्शन तो बोलने दे। ओके सॉरी टेक इट इजी बेबी, डोंट बी नर्वस। ओके स्टार्ट साउंड। 49 1 टेक 4। एक्शन टीना। मेरा बच्चा कहाँ है? मैं तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं सका, तुम्हारे बच्चे ने तुम्हारी कोख में ही घुट कदम तोड़ दिया है। कट। अरे यार ऐसे बोलोगे तो लगेगा कि तुमने ही मारा बच्चे को। तो कैसे बोलूं? अरे छोड़ यार पटेल, यार ये जम नहीं रहा यार। अरे जम नहीं रहा है मतलब? मैंने तो ठीक लिखा है, वो नहीं कर पा रहा तो मेरा क्या कसूर है? अरे यार तू भड़क क्यों रहा है यार? कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, ठीक है। ए भाई देखिए मुस्तदिलाल जी। हाँ जी। अभी आपका जो कैरेक्टर है ना, हाँ जी। वो डॉक्टर का नहीं है, आप वकील हैं। ओके ओके वकील हम। वकील कैसे हो सकता है? आपने तो गाना रिकॉर्ड किया है ना, उसके अंदर आपने ये रिकॉर्ड किया है कि मेरा क्लिनिक खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो ये गाना वकील कैसे गा सकता है भाई? गा सकता है, बिल्कुल गा सकता है। ड्रीम में सब कुछ हो सकता है। ड्रीम में वकील डॉक्टर बन सकता है। वाह, ड्रीम में तो हो सकता है। भाटिया साहब तुझी ग्रेट हो बाबा जी। वही तो बात है, तभी तो हम डायरेक्टर हैं और आप एक्शन। मेरा बच्चा कहाँ है? वकील साहब, मेरा बच्चा कहाँ है? यार इनके डॉक्टर ने जाने से पहले मुझे बताया कि इनका बच्चा इनकी कोख में ही खुद के मर चुका था। कट। वो कोर्ट में जज बोल रेला था, तेरा बच्चा तेरी कोख में ही टपक गेला है क्या? कट। यार पटेल ये जम नहीं रहा है यार, कुछ करना पड़ेगा यार। इजी बेबी इजी। क्या बढ़िया साहब,
नहीं आपका तो एकदम परफेक्ट है, बस वो जरा ये कैमरा ही गड़बड़ कर रहा है। कैमरा बदल लो यार। हाँ वही करना पड़ेगा। आई हेट यू मुसद्दी। नाराज क्यों हो आशा? आशा नहीं उषा। यही तो बोलो ना जान। आप प्रोड्यूसर है, हीरो है, फिर भी आपको अपनी सेकंड हीरोइन का जरा भी ख्याल नहीं है। बिल्कुल है, यकीन करो ड्रीम गर्ल। ये बताओ तुम्हारी जरूरत क्या है? सारी फिल्म पूरी होने को आई है, मगर उसमें मुझे एक भी वो वाला गाना या एक भी वो वाला सीन नहीं है, जबकि टीना को 4-4 वो वाले गाने और 2-2 वो वाले सीन्स है। पूरी फिल्म में आपने मुझे साड़ी में दिखाया है, मेरी तो इमेज ही बिगाड़ दी आपने। डोंट वरी, हम तुम्हारी इमेज चेंज कर डालेंगे। फिल्म में 2 गाने और 3 सेक्सी सीन डालेंगे। नहीं जी नहीं, ये जिद नहीं चलेगी। हम उस हमारी बहू अलका के सेक्सी सीन कैसे डाल सकते हैं? प्रॉब्लम क्या है भाटिया भाई? हमारी बहू अलका को रामकली बना दो। पटेल साहब, अरे सो मत यार, कुछ बोलो ना, सेशन दो ना यार। हाँ भाई, नाचिस की बात में गजब का वजन है भाटिया साहब। हमें उषा को लूज कैरेक्टर दिखाना होगा, उसे दारू पिलाना होगा, कोठे पे नचाना होगा। कोई शुक्ला, ओए पटेल पागल हो गए हो? तुम दोनों मेरे दुश्मन मान गए हो? अरे मान जाइए भाटिया साहब, नहीं माने तो 2 बातें होंगी, या तो फिल्म में सेक्सी सीन होगा या तो नहीं होगा। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो 2 बातें होंगी, या तो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर खरीदेगा या तो नहीं खरीदेगा। नहीं खरीदी तो खुद देखना। मगर खरीदी तो 2 बातें होगी, या तो फिल्म चलेगी या तो नहीं चलेगी। चलेगी तो अच्छा है, मगर नहीं चली तो 2 बातें होंगी, या तो थिएटर वाले खुद उसमें सेक्सी सीन डालेंगे या तो नहीं डालेंगे। नहीं डालने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मगर डाला तो फिर अरे यार, जब अल्टीमेटली सेक्सी सीन डालना ही है तो अभी से क्यों न डाले भाटिया साहब? क्या बात है, तेरी बात में दम है, लेकिन ये बताओ कि वो सेक्सी सीन जो है वो होगा क्या? अरे यार भाटिया, उसका तो टेंशन मत ले यार, वो सेक्सी सीन मैं लिख दूंगा। हाँ, फर्स्ट हीरोइन बारिश में दौड़ रही है, हीरो उसके पीछे दौड़ रहा है। हीरोइन दौड़ रही है, हीरो दौड़ रहा है। हीरोइन दौड़ती चली जाती है, हीरो दौड़ता चला जाता है। हीरोइन दौड़ रही है, हीरो दौड़ रहा है, और दौड़ते दौड़ते। ओए रिफ्यूजी, दौड़ पार्ट 2 बना रहा है क्या? वो जोश में कुछ भी बोली जा रहा है यार। भाटिया साहब, आप समझ नहीं रहे हैं, हीरोइन दौड़ रही है बारिश में, बारिश में। अरे पर इतना दौड़ेंगे तो पब्लिक दौड़कर थिएटर से बाहर भाग जाएगी। नहीं 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 पटेल साहब, आप सुनिए तो सही। हीरोइन दौड़ रही है बारिश में, हीरो दौड़ रहा है बारिश में, भीगी साड़ी। हीरो हीरोइन की साड़ी खींचता, रेप रेप, बारिश में रेप। हीरो हीरोइन का रेप करेगा? ये भाटिया, ये तो फिल्म बनने से पहले ही मरेगा। मरने दो, क्यों मेरा मतलब करने दो, आजकल एंटी हीरो का जमाना है। देखो ओए होए, क्या देखो, क्या कहना है? और वो मजबूर विलेन क्या करेगा? ना ना, उसकी क्या जरूरत है, मैं दोनों रोल कर लूंगा ना। अरे मुर्शिदी लाल जी, कितने रोल करेंगे आप? हीरो तो आप हैं ही, विलन का रोल भी आप करेंगे, कॉमेडियन भी आप करेंगे, दोस्त का रोल भी आप करेंगे, बाप का रोल भी आप करेंगे, तो फिर हीरोइन का रोल भी आप ही कर लीजिए। नहीं 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 नहीं, हीरोइन का रोल तो उषा जी और टीना जी करेंगी। यही तो, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। देखिए पटेल साहब, आप मुझसे जो रोल करवाना चाहे करवा लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप लाख बार भी कहेंगे ना, तब भी हीरोइन का रोल तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन बलात्कार जरूर करेगा। हाँ शुक्र। कर, मेरे माँ बाप का क्या जाता है? बोल, कब बोलना है? एक्शन। नहीं 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 उषा, उषा मैंने ये रेप नहीं किया उषा, ये रेप मेरे सगे भाई ने किया है। ऐसे कैसे हो सकता है? उस टाइम तो आपका भाई मेरा रेप कर रहा था। अच्छा, तो फिर हो सकता है कि मेरे बाप ने किया हो। यही तो, पर पुलिस कहती है कि तुम्हारा बाप उस वक्त तुम्हारी पहली माँ के साथ था। तो फिर ये रेप किसने किया? किसी दोस्त ने या विलेन ने? किसने किया ये रेप? यही तो सस्पेंस है कि रेप किसने किया है। लेकिन इसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है उषा? मुझे क्यों मिल रही है? अरे कट क्यों कर दिया भाई? अरे मुर्दे की जान खतरे में, मरने में इतना वक्त लगाता है। अबे मैगजीन ही खत्म हो गई यार। हीरो है, मरने में थोड़ा टाइम तो लेगा भाई। बस अब रहने दे यार, बर्निंग ट्रेन पैकअप हो गया अब तो। अरे ऐसे कैसे? फिल्म के एंड में तो मुझे मरना है। ओह डोंट वरी मिस्टर मुसद्दी, फिल्म एंड होते होते अब वैसे ही मर जाओगे। अच्छा हाँ?
लो जी मुसद्दी लाल जी, आपकी फिल्म की पहली कॉपी। भाई मुसद्दीलाल जी, आपकी फिल्म तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड बनी है। अरे बनाई किसने है? पर ये बताइए भाटिया साहब कि इसको रिलीज कैसे करेंगे? छोटी सी बात है, ये लीजिए फिल्म वर्ल्ड, इसमें से अव्वल नंबर के डिस्ट्रीब्यूटरों के नंबर निकालो, उनको बुलाओ, फिल्म दिखाओ, फिल्म बेच दो और रिलीज कर दो, बस। हाउ सिंपल। हाँ। एमके डिस्ट्रीब्यूटर्स जी, मैंने एक फिल्म बनाई है जी, मेरा बैनर है न्यू फिल्म इंटरनेशनल। ये फिल्म का नाम है बीवी तुम्हारी बच्चे हमारे। जी नहीं खरीदेंगे? जी स्टारकास्ट, इस बार हमने नए लोगों को चांस दिया है, नहीं खरीदेंगे? जी मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और साथ में ड्रेस डिजाइनर मेरी हीरोइन है और उसके साथ आप आ रहे हैं सर? आप पक्का आ रहे हैं ना? ठीक है, मैं आपका वेट करूंगा। नाम क्या है फिल्म का? बीवी तुम्हारी बच्चे हमारे। क्या? बीवी मेरी और बच्चे तेरे? नहीं नहीं, बीवी तुम्हारी और बच्चे हमारे। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं कहता हूँ तेरी हिम्मत कैसे हुई? उठ उठ, बता कौन सा बच्चा है तेरा? नहीं, मैं कहता हूँ बता कौन सा बच्चा है तेरा? ये फिल्म खरीद लीजिए। देखिए सर, प्लीज प्लीज आप मेरी फिल्म खरीद लीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आई तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। क्या आप फ्री में भी खरीदेंगे? टाइटैनिक जैसा कुछ होना चाहिए, लेकिन जहाज नहीं, बस बनाओ, बस। हाँ, बस या ऑटो रिक्शा डूब जाएगी तो थ्रिल ज्यादा होगा। मुसद्दी, ऐसे क्या घूर रहे हो? बीच में क्या खड़े हो? कोई फिल्म बेच रहा हो? बाहर जाके बेचो ना, वहीं बिकेगी। ओ यार, यहाँ पे कब तक पड़े रहोगे? और पांडे जी ध्यान रखा करो भाई, यहाँ पे बड़े बड़े कलाकार आते हैं, वो बाहर करो इसको यार। अरे बाहर कैसे करोगे हमें? एक तो ऐसी फिल्म बना के दीजिए, कोई खरीदता नहीं है। वो कमाल है यार, कारोबार करना खुद को नहीं आता और इल्जाम ये है कि कसूर हमारा है। ये तो सरासर नाइंसाफी है। इसमें इनकी क्या गलती है? फिल्म तो अच्छी बनाई है ना? क्या खाक अच्छी बनाई है? अरे जिस डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाओ आधे में सो जाता है, जिसको इसका नाम बताओ वो मेरी पिटाई करने लगता है। हाँ तो जरा हटके बनाई है ना, इंटरनेशनल लेवल की, मतलब किसी के समझ के बाहर है ना ये सब मुझे नहीं मालूम है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरी फिल्म किसी भी हालत में बिकवाओ, मेरे पास तो घर जाने के पैसे तक नहीं बचे। ओए तो फिर आए क्यों थे? एक तो एहसान किया कि अपनी प्रोडक्शन की कुर्बानी देके इनकी फिल्म बनाई, और ये सिला दिया आपने हमको। और इतने सस्ते में कोई फिल्म नहीं बनाता। सस्ते में बनाई है? अच्छा, 3 दिन पेट्रोल पंप बिक गए मेरे, वो गांव की जमीन बिकवा दी, वो बंगला बिकवा दिया दिल्ली का, गाड़ी बिकवा दी, घड़ी चेन तक बिकवा दी, और कहते हैं सस्ते बनाई है। यार, और नाराजगी होता है दिलवर यार। नहीं तो और क्या करूं, नाचूं गाऊं? ये फिल्म को लेके कहां जाऊं? यार अजीब किरदार है। ओ भैया, हमने तुम्हारा पहला पेट्रोल पंप बिकवाया, हाँ, फिर दूसरा बिकवाया, हाँ, तीसरा तुमने अपनी मर्जी से बेचा। हाँ, दिल्ली वाला बंगला हमने खींचा। हाँ, गांव की जमीन बिकवाई, हाँ, कार बिकवाई, हाँ, घड़ी चेन बिकवाई, हाँ, कपड़े बिकवाए। हाँ। ओ यार, इतना सब कुछ बिकवा दिया, एक फिल्म नहीं बिकवाई तो नाराज हो रहे हो? जाओ यार, दोस्ती खत्म। और केवल भाइयों, आज से हम सफाई नहीं करेंगे जब तक सरकार हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ा देती। ये सरकार हमें सी ग्रेड वर्कर समझती है, सी ग्रेड, जो कि हम हैं, लेकिन हम में और सरकार में कोई अंतर नहीं है। हम शहर साफ करते हैं और सरकार देश साफ करती है। तो आज से हम शहर साफ करना बंद कर देंगे, बड़े सरकार देश साफ करती रहे। बोलिए, आप हमारे साथ है? कुछ बोलता क्यों नहीं है यार? पान थूकोगे तो बोलेंगे। तो आप लोग हमारे साथ हैं? तो आज से सफाई बंद। जय झाड़ू, जय झाड़ू, जय झाड़ू, जय झाड़ू। समझ गया साहब, हमारी गली में बहुत ही गंदगी फैली है। अब पिछले 3 महीने से कोई सफाई करने नहीं आया। आ जाएगा। पिछले महीने भी आपने यही कहा था। इस महीने भी यही कह रहे हैं, आ जाएगा। और कब आएगा? जब हमारी गली के लोग बीमारी से मर जाएंगे तब? नहीं, उससे पहले आ जाएगा। मतलब हड़ताल तो खत्म होने दो। पर हड़ताल कब खत्म होगा? जल्दी हो जाएगा। जल्दी?
ये तो आपने पिछले महीने भी कहा था। अरे इस महीने भी कह रहे हैं। कमाल है, हर महीने आपका यही जवाब होता है। हर महीने आपका यही सवाल होता है। अरे भाई जब सवाल यही है तो यही पूछूंगा ना। अरे जब जवाब यही है तो यही दूंगा ना। कमाल है, आप लोगों के पास क्या और कोई जवाब नहीं होता? आपके पास कोई और सवाल है? अरे नहीं है, तभी तो पूछ रहा हूँ। लो, जब सवाल वही है तो जवाब कैसे बदलेगा? अरे पहले सवाल बदल के लाओ, उसके बाद हमारे पास आना, हम इंसाफ करेंगे। गली तो क्या, पूरा मोहल्ला साफ कर देंगे, समझे? जाओ। अच्छा ही वो हड़ताल खत्म हो गई है। यार, नहीं तो मेरे घर के सामने ना इतना कचरा कि थोड़े दिन रुकते गुरु तो हमेशा के लिए रुक जाते। तू तो जानते ही मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है यार। दिखता नहीं है, कौन ऐसे थूकते हैं? तो कैसे थूकते हैं जरा बताई तो। अच्छा, ऐसे थूकते हैं, इससे किसी पर गिरता नहीं है। और जो दीवार गंदी हुई है तो क्या हुआ? लाइए 100 रुपए दीजिए। 100 रुपए किस चीज के? फाइन। फाइन? नरक पालिका की दीवार पे थूकने और गंदगी फैलाने के जुर्म में। अरे ऐसा कैसे, मैं कोई फाइन नहीं दूंगा। तो खुद साफ करिए, चलिए। अरे मैं साफ करूं? क्या बात कर रहे हैं आप? भाई गंदगी आप फैलाए तो आप ही साफ करेंगे ना। आप होते हो ना मुझसे फाइन मांगने वाले? अच्छा, हमें नहीं जानता बेटा। 3 महीना स्ट्राइक की थी तो हाथ जोड़े जोड़े घूमते थे पीछे पीछे। अब 2 महीना और स्ट्राइक की ना तो मर जाओगे मलेरिया से। अच्छा, आप सफाई कर्मचारी हैं? और क्या लग रहे हैं हम मुझे लग रहा था कि आप भी मेरी तरह से गंदगी के बारे में रिपोर्ट करने के लिए आए हैं। अब आपके द्वारा फैलाई गंदगी हमारा जिम्मा। लाइए 100 रुपए दीजिए। देखिए 100 रुपए बहुत ज्यादा है, 20, 22.5, 25। भाई देखिए, आपको सब्जी खरीदने नहीं आए हैं। चलिए ठीक है, ये लीजिए। 500 रुपए का नोट है मेरे पास, छुट्टा तो है नहीं। लाइए, हमारे पास है। शुक्ला देना। मेरे पास ना यार, तू दे दे यार। अरे मेरे पास नहीं है ना, तू क्या करें? देखिए 500 रुपए का नोट है ना, मैं बाद में दे जाऊंगा। ना, एक काम करते हैं शुक्ला, 500 रुपए की रसीद फाड़ दो। 500 रुपए की रसीद क्यों? मैं तो एक बार थूका, 100 रुपए की रसीद होगी। तो ऐसा करना कि 4 बार फ्यूचर में फ्री थूक लेना। कोई बोले तो एक बिल दिखा देना। ना, ये इस तरह से तो पूरे यहाँ पे गंदगी फैल जाएगी। रूने को पहले छोड़ना चाहिए था ना। थूक तो मुझे निकल चुका है। क्या निकल चुका है? तो मुझ पर निकल चुका है। अरे भैया ठीक से बोलिए, पान थूक के बोलिए ना, समझ में आएगा क्या कह रहे हैं। हाँ, थूक तो मुंह से निकल चुका है, यही कह रहे हैं ना। अच्छा, आपको कैसे मालूम कि हम ये बोलने वाले थे? अरे भैया पान खाने वाले, पान खाने वालों की भाषा तो जानते ही हैं। मेरे बाप, फिर पान क्यों ठुकवा दिया यार? बराबर होने के लिए। एक बार आपने ठुकवा दिया था, एक बार हमने ठुकवा दिया। अब लीजिए 100 रुपए। स्टाफ। हाँ, स्टाफ को दिन में 5 बार थूकना फ्री है। ये इनका तीसरा था। अच्छा, अरे बदतमीज आदमी, माफ करना। साफ करना मेरा काम नहीं है, सफाई कर्मचारी पांडे और शुक्ला है, उनसे जाके मिलो। मैं साफ करना नहीं, माफ करना कह रहा हूँ। तो मैं आपको क्यों माफ करूं? आप मतलब माफी, मैं तो मेरा मतलब है, आपने किया क्या है? मैंने तो कुछ नहीं किया है। तो फिर माफी क्यों? नहीं, वो माफी मतलब मैं एक्सक्यूज मी कहना चाह रहा था। तो फिर सीधा सीधा हिंदी में बोलो ना। बोलो काम क्या है? जी, मेरा नाम मुकट्टी लाल सुकंड है। क्या गंध है? गंध नहीं है, सुकंड है। कुछ भी हो, हमें तो बराबर का ही है। बोलो काम क्या है? जी, मैं आर्ट कॉलोनी में रहता हूँ और मेरा घर बहुत ही साफ सुथरा है। जी, लेकिन क्या है, पिछले 1 महीने से उसके बाहर कचरे का डब्बा लगवा दिया गया जिसमें लोग आके कचरा फेंकते हैं। तो तुम वहाँ कचरा क्यों फेंकते हो? नहीं, मैं वहाँ कचरा नहीं फेंकता हूँ। तो तुम कहाँ फेंकते हो? मैं तो फेंकता ही नहीं हूँ। क्या? फिर कचरे का क्या करते हो? नहीं, मेरा मतलब है कि मेरे यहाँ तो कचरे वाला आता, कचरा उठा के ले जाता है। लेकिन वो तो वही बाहर जाकर कूड़ेदान में डाल देता है। फिर कचरा कूड़ेदान में नहीं डालेगा तो कहाँ डालेगा बताइए? घर के बिल्कुल आगे। तो वहाँ आपने कूड़ेदान बनवाया है क्यों? नहीं, मैंने नहीं बनवाया है। तो? आप लोगों ने वहाँ पे कूड़ेदान लगवाया है और अब उसकी वजह से सब लोग कचरा आके वहाँ पे डालते हैं, तो हमारा तो जीना डूबा हो गया। मतलब सांस लेना तो मुश्किल हो गया है। सांस की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखा। नहीं, मतलब मैं उस तरह से डॉक्टर वाली प्रॉब्लम नहीं है। आप समझिए कि सांस लेना प्रॉब्लम है क्योंकि बदबू हो जाती है तो सांस लेना मुश्किल हो गया। क्या हो रहा है? सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पान तो थूकिए। अरे वहाँ दीवार गंदी करते हो तुम। वो तो पहले तो गंदी है दीवार। चलो 100 रुपए फाइन निकालो। ये देखिए। ओ, प्रीपेड है। ठीक है, चलो और 3 बार थूक सकते हो तुम। जी, अब बताइए मैं क्या करूं? क्या करना चाहते हो? नहीं मतलब मैं वो कचरे का डब्बा वहां से हटवाना चाहता हूँ। यही तो, फिर पहले बताना चाहिए था ना। कूड़ादान इंचार्ज तो भाटिया जी है वहाँ। देख भाई, अगर कचरा गटर में जा रहा है तो इसमें घबराने की क्या बात है? कचरा तो गटर में ही जाता है ना। अरे इससे सिविल लाइन जाम हो गई है। अरे सिविल लाइन हमारा डिपार्टमेंट नहीं है भैया। तो मैं कहाँ जाऊँ? आप बढ़ेगा में? जी हाँ बढ़ेगा। मेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरा सिविल लाइन चालू कैसे होगा? देखिए, मेरे घर के बाहर बहुत सा कचरा इकट्ठा हो गया। मेरे सिविल लाइन में भी कचरा इकट्ठा हो गया। भैया, मेरे घर के बाहर बहुत सा कचरा इकट्ठा हो गया। एक मिनट यार, तुम दोनों मेरे दिमाग का कचरा क्यों बना रहे हो?
कचरा कूड़ेदान में जा रहा है तो प्रॉब्लम है, कचरा गटर में जा रहा है तो प्रॉब्लम है। अरे क्या करें कचरे का, उसे म्यूजियम में रख दें। जाइए अपनी सिविल लाइन साफ कराइए। सफाई कर्मचारी करने को तैयार नहीं है। अरे तो खुद कर लीजिए। खुद? क्यों? जब गांधी जी कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते? चलिए जाइए ऐसे। आप बोलिए, आपकी भी सिविल लाइन जाम है क्या? जी नहीं, सिविल लाइन तो बड़ी अच्छी फ्लो कर रही है। तो फिर उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि मेरे घर के आगे बहुत सा कूड़ा इकट्ठा हो गया। अरे भैया देखो, कूड़ेदान अभी हम सप्लाई नहीं कर सकते शहर में। नहीं देखिए भाई साहब, मैं यहाँ पे कूड़ेदान लगवाने के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर आप बात नहीं समझ रहे हैं। क्या है कि मेरे घर के बाहर जो कूड़ादान है उसके आसपास बहुत सा कचरा इकट्ठा हो गया। हाँ तो कचरा मत फेंकिए ना। नहीं, मैं नहीं फेंकता हूँ। तो फिर कौन फेंकता है? मोहल्ले वाले फेंकते हैं। अब देखिए, मोहल्ले वाले कचरा फेंकेंगे नहीं तो क्या करेंगे? अपने घर में संभाल के रखेंगे क्या? आपकी समझ में नहीं आ रही मेरी बात। क्या है कि घर के आगे इतना कचरा है कि उठना बैठना मुश्किल हो गया है। रात दिन भर बदबू आती रहती है, बहुत बुरी तरह से। क्या आती रहती है? बदबू आती रहती है। क्या आती रहती है? एक सेकंड देखिए। हाँ, बदबू आती रहती है। ये क्या कर दिया आपने? सारी दीवार गंदी करके रख दिया आपने। आपको मालूम है थूकने के ऊपर 100 रुपए का जुर्माना है? जी हाँ मालूम है मुझे। ये पर्ची लेके चलता हूँ अपने साथ में, 500 रुपए की दी हुई है। ओह आई एम सॉरी। हाँ। तो बताइए मैं क्या करूँ? आप एक काम कीजिए, पटेल साहब के पास जाइए, वो सीनियर ऑफिसर है। वो क्या करेंगे? देखिए कर तो वो भी कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ बैठने से भी क्या फायदा। ये केले आपके हैं? जी मैं ले सकता हूँ? ले लीजिए। पूरे ले रहे हैं? थैंक यू। किधर बैठते हैं पटेल साहब? उधर बैठ। अच्छा, एक एक करके खाइएगा। जी इकट्ठे तो खाऊंगा नहीं। क्या कचरे का भाव गिर गया? हाँ नहीं तो अभी मत उठवाना। नहीं सड़ने दो ना। अरे पब्लिक तो वैसे ही चिल्लाती रहती है। अरे भाई अपना कमीशन बनता है ना, समझो ना यार। नहीं प्लीज। हाँ ओके, नहीं कह देना बिल्डर से। ओके बाय। यस क्या चाहिए? देखिए साहब, मेरे घर के बाहर आपने कचरे का डब्बा लगवा दिया है जिसमें सारा मोहल्ला आगे कचरा डालता है। कई महीनों से कचरा वहां पे पड़ा सड़ रहा है, लेकिन कोई उसको उठाता नहीं है। अगर अभी भाव गिर गया है ना तो बढ़ जाएंगे तो। हाँ जी? नहीं कुछ नहीं। देखिए उस कचरे में इतनी सड़ांध हो गई है कि जब कभी हवा चलती है तो इतनी जबरदस्त बदबू आती है कि बता नहीं सकता मैं। अरे पर इसमें नरक पालिका क्या करेगी भाई? हवा चलने से बदबू आती है तो ये तो मौसम विभाग का मामला है ना। तो क्योंकि क्या है, हवा तो वही चलाते हैं। तो आप वहां पर जाकर कंप्लेन कीजिए। ओके मैं वो कचरा हटवा देता हूँ। क्या क्या? मैं वो कचरा हटवा देता हूँ। थोड़ा पान थूक दीजिए प्लीज। लाइए 100 रुपए। 100 रुपए? ये देखिए पर्ची है मेरे पास। पर्ची हो? प्रीपेड पर्ची? ठीक है, देखो अब आखिरी बचा है तो फिर आते जाते दूसरी एक 5 की पर्ची बनवा लेना। क्या इजी रहता है ना। हाँ तो क्या कह रहे थे आप? जी मैं वो कचरा वहां से हटवाना चाहता हूँ। हाँ हटाना चाहते तो ठीक है, बाहर एक खूबसूरत लेडी बैठी है, वहां पर जाकर कूड़ादान हटाने का एप्लीकेशन दे दो। जी ठीक है, वो जो बाहर बैठी है ना। हाँ मगर हाँ वहां पर 2 खूबसूरत लेडी हैं, उषा जी और टीना। तो टीना के पास जाइएगा। उषा जी भी खूबसूरत हैं मगर क्या है, वहां पर जाएंगे तो 2 बातें हो जाएगी। या तो वो स्वेटर बूंद रही होगी या तो फिर सब्जी छील रही होगी। स्वेटर बूंद रही होगी तो ठीक है, मगर सब्जी छील रही होगी तो 2 बातें होगी। या तो आपसे भी छिलवाएंगी या तो नहीं छिलवाएंगी। नहीं छिलवाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, छिलवाएंगी तो 2 बातें होंगी। या तो आते जाते लोग आप पर हंसेंगे या तो नहीं हंसेंगे। नहीं हंसेंगे तो ठीक है, बच गए, चोरी छुपे हो जाएगा। मगर हंस दिए तो फिर यार क्यों इज्जत का कचरा कराना चाहते हो? इट्स ओके, जाइए ना। जी जा सकते। हाँ वेरी प्रिटी। क्या नाम बताया था आपने? टीना। ठीक। हाँ अभी क्या हाल है? हाँ थोड़ा बढ़ रहा है धीरे धीरे। होप्स हैं? थैंक गॉड। क्या है पांडे जी? थप्पड़ मार लो मुझे, लेकिन ये पांडे जी बोल के गाली मत दो। हाँ एक्सक्यूज मी मैडम। जी जी मुझे वो कचरा साफ करवाने के लिए एप्लीकेशन देनी है। 25 रुपए। ये 25 रुपए का फॉर्म है? एक बार मेरे पास तो अब 50 का नोट है, मेरे पास छुट्टा नहीं होगा। छुट्टे तो मेरे पास भी नहीं है। भाई साहब आपके पास 50 के छुट्टे होंगे ना। तो अब हम क्या करें? 25-25 के 2 दे दो। 25 के 2 नोट? अरे मैं नोट की नहीं, फॉर्म की बात कर रहा हूँ। दे दो। ये तो 2 फॉर्म लेके मैं क्या करूंगा? मुझे तो एक ही फॉर्म चाहिए, एक ही बार कचरा हटवाना है। दोबारा हटवाना होगा तब क्या करेंगे आप? तो दोबारा वहां पे जमा ही क्यों होगा? अरे जैसे पहले हुआ था। नहीं आप समझ नहीं रहे हैं।
जब वो वहां पे कचरा हटवाने वाला डब्बा ही नहीं रहेगा और आप हटा के उसको ले जाएंगे तो फिर दोबारा वहां पे तो पब्लिक वहाँ पे ज्यादा कचरा फेंकेगी। क्यों? हाँ, जहाँ पे नो पार्किंग लिखा रहता है वहीं पे तो पार्किंग ज्यादा होती है ना। ये कोई बात नहीं है। देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, कचरा तो आप लोग ही फेंकते हैं ना। वैसे मेरी मानिए तो आप 4-5 फॉर्म एक ही साथ भर दीजिए, 4 महीने के लिए सब कुछ साफ। ये 2 तो मैं ले लेता हूँ। इधर आइए। ये फॉर्म वॉर्म का चक्कर छोड़ो, जेब में कुछ भरो। आपके घर के सामने से कचरा ऐसे गायब होगा जैसे गधे के सिर से सींग, नहीं जैसे आपकी दाढ़ी। अरे तो कल फिर आ जाएगी। हाँ, इसीलिए तो सींग नहीं बोला। हाँ, जैसे इस कचरे को साफ करने के लिए पैसा खर्च करते हो ना, वैसे उस कचरे के लिए पैसा खर्च करो, काम हो जाएगा। गुड। अब बताओ, घर के सामने से कचरा हट जाएगा ना? अब घर के सामने से क्या, पूरे घर को ही साफ कर देंगे। टीना शर्मा मैडम, मैंने 2 फॉर्म लेके भर के दिए थे कचरा साफ करने के लिए, लेकिन मेरे घर के सामने से आज तक कचरा साफ नहीं हुआ है। अब आप वो सफाई कर्मचारी पांडे जी से मिले? अरे मिला था ना उससे, बल्कि मैंने उसको पैसे भी दिए थे। पैसे खा के वो गायब हो गया। देखिए इस वक्त सारे सफाई कर्मचारी वो जो हड़ताल हॉल है ना उसके बाहर कचरे की तरह जमा है। किस लिए हड़ताल? जी। किस लिए? भाइयों, मैंने कभी भाटिया के आगे कहा ए भाटिया, ओ भाटिया, ए भट्ट, ए भट्टू? नहीं ना। फिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम के आगे जी लगाने की? जब तक वो जी लगा के माफीनामा नहीं मांग लेता हम लोग सफाई नहीं करेंगे। बोलो, आप हमारा साथ है? वहां कोई बोलता तो नहीं बे? पान। जय लहू, जय लहू। हेलो। ओ स्वीटू, हाँ बोला, कैसी हो? क्या क्या हुआ मेरे छोटे पटेल को? हाँ? क्या? ओह नो। देखिए भाई साहब, मैं बड़ा बाबू हूं और वो सी ग्रेड वर्कर, मैं उसे पांडे जी नहीं और पांडे ओए क्या क्या बुलाऊंगा, पांडे जी। भाटिया, ऐसा हो गया भाटिया? क्या हुआ सर, कचरे का भाव गिर गया? नहीं भाटिया, हमारे मोहल्ले में गंदगी रहने से बीमारी फैल गई है और छोटा पटेल। क्या हुआ छोटे पटेल को? मलेरिया। तुम्हें कैसे पता? हाउ डू यू नो अबाउट इट? देखिए, गंदगी इतनी फैल गई है कि मलेरिया तो होना ही है। कुछ करना होगा भाटिया। हाँ सर, कुछ करना पड़ेगा इन सफाई कर्मचारियों का। जी लगा दो। जी व्हाट सर? नो, और कोई चारा नहीं है भाटिया। सर मैं उस सी ग्रेड वर्कर के आगे जी लगाऊंगा तो मेरी इज्जत का क्या होगा सर? मुझ में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा सर? जी लगा दो भाटिया, वरना 2 बातें हो जाएगी, या तो स्ट्राइक टूटेगी या तो नहीं टूटेगी। टूटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और नहीं टूटेगी तो सिर्फ एक बात रहेगी, शहर भर में गंदगी फैलेगी। और फिर 2 बात होगी, या तो आप अपना कचरा दूसरे मोहल्ले में जाकर फेंक आएंगे या तो अपनी गली में फेंक देंगे। दूसरों के मोहल्ले में फेंका तो ठीक, मगर अपनी गली में फेंका तो 2 बातें होगी, या तो बीमारी फैलेगी या तो नहीं फैलेगी। नहीं फैलेगा तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और फैली तो 2 बातें होगी, या तो आप खुद कचरा उठाकर बाहर फेंक आएंगे या किसी और को अपॉइंट करेंगे। किसी और ने किया तो ठीक है, मगर खुद ने किया। अरे अगर आपने खुद किया तो आप में और सफाई कर्मचारी में क्या अंतर रह जाएगा? क्यों कचरा उठाना चाहते हो भाटिया? लगा दो जी, लगा दो। आप ठीक कह रहे हैं पटेल जी। कहाँ है वो पांडे जी? पांडे जी, ये स्ट्राइक कुछ जल्दी नहीं खत्म हो गई? स्ट्राइक का कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। क्या नया तरीका? 75 तरीके तो ढूंढ चुके हैं यार। तो सोचिए पांडे जी आप। मिल गया। क्या? तुम पटेल पे पान थूक दो। मरवाओगे यार, 2 बातें बता बता के मारेगा बुंदा ना। स्ट्राइक पे चले जाएंगे। सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता शुक्ला पर हाथ उठाने के विरोध में। तो मतलब स्ट्राइक के लिए मार खा जाऊं? नेता लोग तो यूनियन के नाम पे मालिक से कितना पैसा खा जाते हैं, तुम मार नहीं खा सकते? ओके। मैडम, मैडम, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी, बस इस साड़ी को
कॉल लगा दो। अरे भाई भाई और वहाँ मेरे घर में क्या होगा भाई साहब घर में? देखो भाई साहब, हम घर के बाहर का कचरा उठाते हैं, घर के अंदर का कचरा नहीं उठाते। अरे आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मैं पिछले 6 महीने से यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ, मेरा घर जो है वो नरक बन गया। एक मिनट भाई साहब, क्या है, शोर क्यों मचा रहे हैं आप? अरे मेरे घर के आगे गए हैं ना साफ करने के लिए। कौन गया है? सफाई कर्मचारी पांडे जी और शुक्ला। अरे कोई आदमी नहीं पहुंचा वहाँ पे। अरे नहीं वहाँ कोई कचरा नहीं है, पूरा मैदान साफ है। झूठ बोल रहे हैं आप। हाँ मखा सफाई कर्मचारी को परेशान करते हैं। नगर पालिका का नाम बदनाम करें आप। ये गलत बात है भाई साहब। यही तो, मैं तो आपको कितना शरीफ आदमी समझती थी। आपने खामखा 10 फॉर्म भर दिए, क्या पागल है क्या आप? हाँ मैं पागल हो गया, आप लोगों ने मुझे पागल कर दिया। अरे मेरे घर के आगे कचरा। भाई कोई कचरा नहीं है अब वहाँ। कैसे होगा? रात को बरसात हुई, बरसात की वजह से सारा का सारा कचरा मेरे घर के अंदर घुस गया है। तो अच्छा हुआ ना, घर की चीज घर में वापस आई ना। सिर्फ घर का नहीं भैया, पूरे मोहल्ले का कचरा घुस गया मेरे घर के अंदर। प्लीज मेरे घर के बारे में कुछ कीजिएगा। पांडे जी, तुम इनका घर साफ कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। बढ़िया साहब, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम वेलकम। तुमने मुझ पर थूका? यूनियन लीडर शुक्ला को थप्पड़ मारा। हाँ। पानी जय जय क्या